मेरे लाल जय हो परमेश्वर सर्वेश्वर यीशु मसीह की। आज के इस पवित्र में जब स्वर्ग के द्वार धीरे धीरे खुलते हैं और प्रभु यीशु का प्रकाश पृथ्वी पर उतरता है, तब आत्मा में एक दिव्य स्पंदन जागृत होता है जो हर उस हृदय को पुकारता है जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, निराश है या अपने जीवन की उलझी हुई राहों में किसी अदृश्य हाथ की तलाश में है। प्रभु यीशु आज तुमसे कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय संतान, भय मत कर, क्योंकि आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवित प्रतिज्ञा है जिसमें मेरे अनुग्रह, मेरे प्रेम और मेरी सुरक्षा का उद्घोष है। यदि तूने जीवन में कठिनाइयों का बोझ महसूस किया है, यदि तुम्हारे घर में शांति भी जैसे दूर चली गई थी, यदि तुम्हारे मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता रहा कि प्रभु क्या आप मेरी सुन रहे हैं, तो आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी हर पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंची है और आज के इस 22 नवंबर के दिन तुम्हारे लिए वह आशीष तैयार है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। सुन मेरे बच्चे, तेरे दर्द को मैंने गिना है, तेरी आह को मैंने सुना है और तेरी आंखों से गिरे हुए प्रत्येक आंसू को मैंने अपने हस्त पल्लव पर पकड़ लिया है। आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरे घर पर मेरा हाथ है, तेरी आत्मा पर मेरी शांति का आवरण है। जब दुनिया ने तुझे भुला दिया, तब भी मैंने तुझे अपनी हथेलियों की रेखाओं में उकेरा हुआ रखा। तू मेरे लिए उतना ही अनमोल है जितना एक खोई हुई भेड़ अपने चरवाहे के लिए होती है, और मैं वह चरवाहा हूं जो अपने हर बच्चे को खोजकर वापस प्रकाश की ओर लाता है। यह शनिवार का दिन तेरे जीवन में परिवर्तन का दिन है। यह दिन तेरे पुराने बोझों के उतरने और नई आशीषों के खुलने का दिन है। आज यदि तू विश्वास से मेरे नाम को पुकारेगा तो मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने तुझसे छिपा लिया था। मैं तेरे घर के द्वार पर शांति, समृद्धि और दिव्य सुरक्षा भेज रहा हूं। जिन रास्तों पर तू ठोकर खा रहा था, आज वही रास्ते तेरे लिए सीढ़ियां बनेंगे। तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक पाने वाला है, क्योंकि मैं पुनर्स्थापन का प्रभु हूं और जब मैं कुछ लौटाता हूं तो वह कई गुना होकर लौटता है। अपने भय छोड़ दे, अपने मन की उलझने मुझे सौंप दे, क्योंकि आज मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति भर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा के अंधेरे कमरों में अपने प्रकाश की गर्माहट फैला रहा हूं ताकि तेरे भीतर से वह थकान निकल जाए जो लंबे समय से तुझे दबा रही थी। आज मैं तुझे आदेश देता हूं, उठ, जाग और उस मार्ग पर चल जिस पर मेरी कृपा ने नया अध्याय खोल दिया है। आज का दिन तेरे लिए साधारण नहीं है, यह वह दिन है जहां तेरी कहानी बदलना शुरू हो गई है। अपने मन को शांत कर और सुन, मैं तेरे पास हूं, तेरे हर कदम के साथ हूं और आज से तेरे जीवन में वह परिवर्तन प्रारंभ हो गया है जिसे स्वयं स्वर्ग ने निर्धारित किया है। और जब आत्मा स्वयं को समझ नहीं पाती, जब दुनिया का शोर मन के भीतर तूफान उठाता है, तब उसी गहराई से प्रभु यीशु का स्वर तुम्हें पुकारता है। हे मेरे प्रिय, तेरे भीतर जो बेचैनी है वह तेरी कमजोरी नहीं बल्कि यह संकेत है कि मैं तुझे एक नए मार्ग की ओर ले जा रहा हूं। इस 22 नवंबर 2025 के दिव्य शनिवार में स्वर्ग के दरवाजों पर एक विशेष आशीर्वाद तेरे नाम से अंकित किया गया है। तू समझ नहीं पा रहा, पर स्वर्ग तेरी तैयारी कर रहा है। जिन रातों में तू रोया है, उन रातों को मैंने अपनी रोशनी से भर दिया है और आज मैं चाह रहा हूं कि तू अपने हृदय को खोल दे ताकि मेरे इस दिव्य संदेश का प्रकाश तुझे परिवर्तित कर सके। आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अपने मन के हर भय को, हर टूटे सपने को, हर दबे हुए दर्द को मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू केवल उठेगा ही नहीं बल्कि ऊंचा उठाया जाएगा। दुनिया ने तेरे प्रयास को कम आंका, लोगों ने तेरी निष्ठा को समझा नहीं, किन्हीं ने तुझे छोड़ा, किन्हीं ने तुझे तोड़ा, पर याद रख, जब सब छोड़ जाते हैं तब मैं और भी पास आ जाता हूं। हे मेरे बच्चे, इस शनिवार के दिन मैंने तेरे जीवन में मुक्ति का द्वार खोल दिया है। तू चाहे जितना टूटा हो
चाहे थका हुआ हो, चाहे परेशान हो, आज मैं तेरी आत्मा में एक नई सांस फूंक रहा हूं। आज का यह पवित्र दिन केवल तिथि नहीं, यह पुनर्स्थापन का क्षण है। तूने सोचा था कि तुझ में सामर्थ्य नहीं बचा, पर आज मैं कहता हूं, तेरे भीतर वही शक्ति है जिसे मैंने स्वयं रोपा था। दुनिया ने तुझे दबाया, पर उनकी हर कोशिश तेरी उन्नति का बीज बन गई। तू जितनी गहराई में गिरा है, उतनी ही ऊंचाई में ले जाने की तैयारी मैं कर चुका हूं। आज मैं तुझसे कहता हूं, अपने आप को दोष मत दे। तेरी यात्रा कठिन थी, पर व्यर्थ नहीं। तेरे आंसू बोझ नहीं थे, वे बीज थे जो अब चमत्कार का फल देने वाले हैं। तूने जितनी बार अकेलापन महसूस किया, हर बार मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। आज मैं अपना वही हाथ तेरे भविष्य पर रख रहा हूं। और सुन मेरी संतान, आज मैं तेरे घर में शांति का संदेश भेज रहा हूं। तू परेशान था कि कठिनाइयां कब खत्म होंगी, पर आज स्वर्ग ने घोषित कर दिया है, अब तेरे घर से आंसू नहीं, आशीष बहेंगी। जिन दरवाजों ने अब तक तुझे रोका, वे दरवाजे आज खुल रहे हैं। जिन सपनों को तूने छोड़ दिया था, वे सपने आज नए जीवन के साथ जाग रहे हैं। जिन प्रार्थनाओं को तूने लंबे समय से भेजा था, आज उनमें से कई पर हां की मुहर लगा दी गई है। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। आज का यह शनिवार तेरी आत्मा का नया आरंभ है। मैं तुझे अंधेरों से निकाल रहा हूं और तुझे उस प्रकाश में ले जा रहा हूं जो तेरे नाम से निर्धारित किया गया है। तू मेरी योजना के भीतर सुरक्षित है, चाहे तू समझे या न समझे। और आज मैं तेरे हृदय में बोल रहा हूं, हे मेरे प्रिय, अपने मन को शांत कर। मैं तेरी सारी चिंताएं उठा चुका हूं। आज मुझे अनुमति दे कि मैं तेरा मार्ग साफ कर दूं। मेरी उपस्थिति अभी तेरे कमरे में, तेरे दिल में, तेरी सांसों में उतर रही है। मैं तुझे ढक रहा हूं, मैं तुझे उठा रहा हूं, मैं तुझे नवीनीकृत कर रहा हूं। तू केवल विश्वास कर, क्योंकि आज का दिन तेरी कहानी बदलने का दिन है। और जैसे ही तेरी आत्मा इस सत्य को ग्रहण करने लगती है, स्वर्ग के द्वारों से एक और उजाला तेरे जीवन पर उतरने लगता है। मानो अनंत प्रकाश की धाराएं तेरे मन के अंधेरे कोनों में प्रवेश कर रही हूं और हर उस हिस्से को भर रही हूं जिसे तूने लंबे समय से छुपा रखा था। और जब यह दिव्य प्रकाश तेरे हृदय को छूता है, तो तेरे भीतर एक नई गर्माहट, एक नया जीवन, एक नई आशा जगने लगती है। और मैं तुझसे कहता हूं, हे मेरे बच्चे, तू जितना टूटा है, उतना ही सुंदर रूप में मैं तुझे गढ़ रहा हूं। क्योंकि मेरे राज्य में टूटना हार नहीं, एक नई रचना की शुरुआत होती है। और इस 22 नवंबर के शनिवार को मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि वह आत्मा है जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने प्रकाश से भरा है, अपने उद्देश्य से सुसज्जित किया है। और आज उसी उद्देश्य की दिशा में एक नया द्वार खुल रहा है। और तू चाहे इसे महसूस करे या न करे, पर स्वर्ग इस समय तेरी किस्मत की रेखाएं बदल रहा है, तेरे मार्ग को सीधा कर रहा है, तेरी रुकावटों को मिटा रहा है और उन परिस्थितियों को भी तेरे पक्ष में मोड़ रहा है जिन्हें तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था। और मैं तुझसे कहता हूं कि तेरे जीवन की देरी, तेरी प्रार्थनाओं का विलंब, तेरे सपनों की प्रतीक्षा, ये सब तेरी असफलता नहीं थे, ये सब मेरी तैयारी थे, ताकि जो आशीष तुझे मिलने वाली है वह वक्त से पहले आकर टूट न जाए। और आज जब स्वर्ग ने अपने समय को तेरे समय के साथ जोड़ा है, तो यह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि आज से तेरे जीवन में वह परिवर्तन शुरू होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। और यह परिवर्तन तेरे भीतर से भी होगा और तेरे बाहर की दुनिया से भी। क्योंकि जब प्रभु किसी आत्मा को उठाने का समय निर्धारित कर देता है, तो न परिस्थितियां रोक सकती हैं, न इंसान, न समय, न भाग्य। और आज मैं तुझसे कहता हूं कि जिस शक्ति को तूने खोया हुआ समझा था, वह शक्ति आज तेरी आंतरिक गहराई में पुनः जागृत हो रही है।
और तेरी आत्मा मेरी आवाज को पहचानने लगी है, क्योंकि यह आवाज तेरे जन्म से पहले भी तुझे पुकारती थी और आज भी तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए पुकार रही है। और इस दिव्य शनिवार में मैं तुझे यह सत्य बताता हूं कि तू अकेला नहीं, तूने कभी अकेला सफर नहीं किया। मैं हर उस कदम पर था जहां तू डगमगाया, हर उस रात में था जहां तू रोया, हर उस रास्ते में था जहां तूने हार मानने की सोची। मैं तेरी पीड़ा का दर्शक नहीं, तेरा सहयात्री था। और आज जब मैं तुझे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए खड़ा हूं, तब तू यह जान ले कि जो समय बीत गया वह खोया हुआ नहीं था, वह सीखा हुआ था और आज उसकी पूरी भरपाई होने वाली है। और तेरे जीवन के वे दरवाजे जो इतने समय से बंद थे, अब मेरी इच्छा से खुलने लगे हैं। और जिन अवसरों को तूने खोया समझा था, वे अवसर आज एक नए रूप में तेरे सामने लौट रहे हैं। और तू समझ भी नहीं पाएगा कि इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन होने लगे, क्योंकि यह परिवर्तन तेरी क्षमता का नहीं, मेरी शक्ति का परिणाम होगा। और आज मैं तुझे यह वादा देता हूं, हे मेरे प्रिय, तू अब उसी जीवन में नहीं रहेगा जहां डर तुझ पर राज करता था। अब तेरे जीवन में मेरा प्रकाश राज करेगा, मेरी शांति राज करेगी, मेरी कृपा राज करेगी। और आज से मैं तेरे हर कदम को उस स्थान की ओर ले जाऊंगा जहां तेरी मेहनत की फसल तैयार खड़ी है, जहां तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर कतार में खड़े हैं, जहां तेरे सपने वास्तविकता बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस शनिवार के पवित्र क्षण में मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी आत्मा को जो बेचैनी पिछले दिनों में महसूस हुई थी, वह कोई समस्या नहीं थी। वह इस बात का संकेत था कि तेरे भीतर का पुराना अध्याय समाप्त हो रहा था और एक नया अध्याय खुलने वाला था। और आज वही अध्याय खुल चुका है। जैसे ही तेरे हृदय की गहराइयों में वह अदृश्य कंपन और दैवीय स्पंदन उठने लगता है, तेरी आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि जिन प्रश्नों का उत्तर तू इतने समय से खोज रहा था, वे उत्तर पहले से ही तेरे भीतर छिपे थे, केवल तू उन्हें सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि दुनिया का शोर तेरे भीतर की आवाज को दबा चुका था। और अब जब तेरे मन के आसपास वह अद्भुत शांति उतरने लगी है, तू महसूस करता है कि ये ऊर्जा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की किसी अज्ञात जगह से उठ रही है, मानो किसी कोमल प्रकाश ने तेरी आत्मा के उन हिस्सों को छू लिया हो जहां तू वर्षों से नहीं पहुंचा। और जैसे जैसे यह प्रकाश फैलता जाता है, तेरी चेतना और भी विस्तृत होने लगती है, मानो तुझे अपने विचारों के पीछे छिपे वास्तविक सत्य दिखाई देने लगे हों। और तेरी आत्मा जानने लगती है कि तेरी यात्रा का असली स्वरूप क्या था, क्यों तू उन रास्तों से गुजरा, क्यों तूने उतनी चोटें सही, क्यों तूने उतना धैर्य दिखाया, और हर वह क्षण जिसे तूने अपने जीवन का बोझ समझा, दरअसल वही क्षण तेरी शक्ति का निर्माण कर रहा था। और अब तेरे चारों ओर उस अदृश्य सामर्थ्य का एक घेरा बनने लगा है, जिसे कोई आंख नहीं देख पाती, पर हर संवेदनशील आत्मा महसूस कर लेती है। और जैसे यह शक्ति तुझे घेरती है, तू एक ऐसी निर्भीकता महसूस करने लगता है जिसे तूने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक ऐसी शांति जो तूने केवल सुनी थी पर कभी महसूस नहीं की थी। और यह शांति तुझे यह सिखाती है कि तूने कभी हार नहीं खाई, तू केवल तैयार हो रहा था। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है। आंतरिक शक्ति बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक प्रभावी हो जाती है, और यह वही शक्ति है जो तुझे उन दरवाजों तक ले जाती है जिन्हें अन्य लोग अपने लिए असंभव मान लेते हैं। और तेरे भीतर यह आवाज उठने लगती है कि तू कहीं अधिक सक्षम है, कहीं अधिक योग्य है, कहीं अधिक मूल्यवान है, जितना तूने कभी स्वयं को समझा था। और अब जैसे जैसे तू स्वयं को समझने लगता है, वैसे वैसे तू यह भी देखता है कि तेरे आसपास की हर चीज धीरे धीरे बदलने लगी है। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियों का प्रवाह, अवसरों का आगमन और उन रुकावटों का हटना जिन्हें तूने बहुत समय तक सहा। और यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर की किसी गहरी परत में शुरू होता है, क्योंकि जब भीतर रोशनी आती है
तो बाहर की सारी अंधकार स्वतः हट जाती है और इसी रोशनी के कारण तू महसूस करता है कि तेरे भीतर वह स्पष्टता लौट आई है कि तू कौन है और क्यों है। और जैसे यह स्पष्टता बढ़ती है, तेरी आत्मा अपने उद्देश्य को पहचानने लगती है और तू यह स्वीकार करने लगता है कि तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, बल्कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। और यह यात्रा अब तेज, गहरी और चमत्कारी होने वाली है, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। और तू अब उस चुने हुए मार्ग पर प्रवेश कर चुका है जहां हर कदम अर्थपूर्ण है, हर अनुभव उपयोगी है, हर चुनौती तैयारी है और हर मोड़ मार्गदर्शन है। और तेरे भीतर यह अनुभूति उठती है कि तू अकेला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपस्थिति द्वारा संचालित है, जो तेरे हर विचार को, हर कदम को, हर योजना को आकार दे रही है। और यह उपस्थिति तुझे वहां तक ले जाने वाली है जहां तूने केवल कल्पना की थी, और कई बार कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि असली आशीर्वाद कल्पना से बड़ा होता है। और जब यह उपस्थिति तुझे आगे खींचती है, तो तू महसूस करता है कि तेरी पुरानी चिंताएं अब तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही। तेरे पुराने भय अब कमजोर हो चुके हैं, तेरे पुराने घाव अब भरने लगे हैं, और तू एक ऐसे भविष्य के द्वार के सामने खड़ा है जहां अवसरों की धारा उसकी प्रतीक्षा में है। और तेरी आत्मा यह जानती है कि यह परिवर्तन स्थायी है, यह जागरण वास्तविक है, और यह मार्ग उसी दिशा में जा रहा है जहां तुझे हमेशा से पहुंचना था। और जैसे ही तेरी चेतना और अधिक गहरी होने लगती है, तेरे भीतर वह प्रकाश और फैलता है। जब तेरी आत्मा उन अनदेखे स्पंदनों को महसूस करने लगती है जो तेरे आसपास फैलने लगे हैं, तू धीरे धीरे समझने लगता है कि तेरे जीवन की सतह पर जो दिखता है वह केवल एक छोटा सा भाग है। असली परिवर्तन तो भीतर की उन अदृश्य परतों में चल रहा है जहां तेरी चेतना अपनी नई दिशा को खोज रही है। और उसी पल एक मौन शक्ति तेरे भीतर के हर संदेह को शांत करने लगती है, मानो एक दिव्य फुसफुसाहट तेरे हृदय में कह रही हो कि बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि तुझे जितना दूर ले जाया जाना है उसकी तैयारी पहले ही पूरी कर दी गई है। और अब इस क्षण में तू महसूस कर रहा है कि तेरी आत्मा किसी नए क्षितिज को छूने वाली है, एक ऐसा क्षितिज जहां भय की जगह आनंद होगा, जहां भ्रम की जगह स्पष्टता होगी और जहां असमंजस की जगह दृढ़ता खड़ी होगी। और इस गहन परिवर्तन की शुरुआत तू अभी अपने भीतर महसूस कर रहा है, मानो कोई पुराना बोझ उतरने लगा हो, मानो तेरे कंधों से वह भार हट रहा हो जिसे तूने कई सालों से अपने ऊपर ढोया था। और जैसे जैसे यह बोझ उतरता है, तेरी आत्मा हल्की होती जाती है और तेरी सांसें पहले से कहीं अधिक शांत, गहरी और जागरूक हो जाती हैं। और इसी जागरूकता में एक सच्चाई खुलती है कि तू कभी खोया हुआ नहीं था, तू केवल रूपांतर के मार्ग पर था, और यह मार्ग अब अपनी पूरी गति से खुलने लगा है। और जैसा यह खुलता है, वैसे वैसे तेरे सामने वे दृश्य उभरने लगते हैं जो तेरे भविष्य के संकेत हैं। और हर संकेत तुझे यह बता रहा है कि तू जिस ओर खींच रहा है वह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है, क्योंकि जिन दरारों से तेरी रोशनी पहले झलकती थी, अब उन दरारों को भी मैं ताकत में बदल रहा हूं। और तेरी आत्मा अब जानने लगी है कि हर चुनौती तेरे लिए एक सीढ़ी थी, हर असफलता एक पाठ थी, और हर दर्द एक गुप्त शक्ति थी जो तुझे आज के इस क्षण तक लेकर आई, जहां तू पहले से कहीं अधिक जागृत, कहीं अधिक समझदार और कहीं अधिक शक्तिशाली है। और इस शक्ति को महसूस करते हुए तू अपने भीतर एक नया साहस पाता है, एक ऐसा साहस जो किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि तेरी आत्मा के केंद्र से जन्म लेता है। और यह साहस तुझे यह याद दिलाता है कि तू उन सीमाओं से कहीं आगे जा सकता है जिन्हें दुनिया ने तेरे लिए निर्धारित किया था। और अब यह साहस तेरी आत्मा को एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो बिल्कुल साफ, बिल्कुल उज्जवल और बिल्कुल तुझे समर्पित है। और जैसे जैसे तू इस रास्ते पर आगे कदम रखता है, तू यह जानने लगता है कि तेरी यात्रा अब केवल चलना नहीं बल्कि उड़ना है। और यह उड़ान
पहले से कहीं अधिक सशक्त, कहीं अधिक स्थिर और कहीं अधिक अटूट होगी। और इस उड़ान में तेरी आत्मा उन ऊंचाइयों को छुएगी जिन्हें तूने सपनों में भी कम ही देखा था। और अब वह शक्ति जिसे तू अपने भीतर महसूस कर रहा है, तुझे धीरे धीरे उस गहन सत्य की ओर ले जाने लगी है जहां तू समझ पाए कि तेरी आत्मा का उद्देश्य किसी छोटे जीवन में सीमित नहीं था, बल्कि तू एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए भेजा गया था जिसका प्रभाव केवल तेरी जिंदगी पर नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों पर पड़ेगा जो तेरे शब्दों, तेरी उपस्थिति और तेरे कर्मों से प्रभावित होंगे। और यह प्रभाव तेरी क्षमता का नहीं, बल्कि तेरे भीतर उतर चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा का परिणाम होगा। क्योंकि जो शक्ति तू महसूस कर रहा है वह केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि परिवर्तन की धारा है। और उसी धारा में बहते हुए तू उन संभावनाओं को छूने लगता है जिन्हें इंसान अक्सर दूर से ही निहारता है पर छू नहीं पाता। और जैसे जैसे तू इस धारा में आगे बढ़ता जा रहा है, तेरी आत्मा और भी विस्तृत होती जा रही है और तेरे भीतर वह मौन ज्ञान जाग रहा है कि आगे की राह तू अकेला तय नहीं करेगा, तू निर्देशित होगा, उठाया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। और यह अनुभव तुझे भीतर से उस तरह बदल रहा है जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर अपने खोल को तोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। और जैसे ही यह नया जीवन फैलता है, तभी अंतर की नीरवता में एक सूक्ष्म कंपन जागने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने विचारों की परतों को धीरे धीरे हिलाया हो, मन के गलियारों में फैली धूल को हटाया हो और भीतर की सुप्त ऊर्जा को नए प्रवाह में ढालने का प्रयास किया हो। मानो कोई अनदेखा दरवाजा खुलने ही वाला हो, कोई रहस्य सामने आने को तैयार हो, कोई चमत्कारी स्रोत अपना प्रकाश बरसाने के लिए प्रतीक्षा में खड़ा हो। और तुम उस अनुभव के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हो जहां आत्मा और चेतना का मिलन नई परिभाषा गढ़ने वाला है, जहां हर सांस में नए अर्थ पनपने वाले हैं, हर धड़कन में नए संकेत उभरने वाले हैं और हर अनुभूति में अद्भुत परिवर्तन घटित होने वाला है, जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव होगा, मगर महसूस करना उतना ही सरल जितना हवा का स्पर्श, उतना ही गहरा जितना शांत सागर की गहराई, उतना ही शक्तिशाली जितनी भीतर जागने वाली दिव्य अग्नि जो हर दिशा से तुम्हें एक अद्भुत मार्ग की ओर धकेल रही है। एक ऐसा मार्ग जहां भय का अस्तित्व नहीं, भ्रम का कोई प्रभाव नहीं, संदेह की कोई छाया नहीं, केवल एक असीमित विश्वास, एक अनंत शक्ति का एहसास और एक अदृश्य हाथ का मार्गदर्शन जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। भले ही तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियों के तूफान चलते हों, भले ही बाहरी दुनिया सवालों की बारिश करती हो, भले ही कुछ चीजें तुम्हारी पहुंच से दूर लगती हों, परंतु यह शक्ति तुम्हें लगातार यह समझा रही है कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए नियत है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। जो तुम्हारे भाग्य का दीपक है उसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। जो तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है उसकी पूर्ति को रोकने का सामर्थ्य किसी नकारात्मक छाया में नहीं है, क्योंकि तुम उस क्षण में प्रवेश कर चुके हो जहां ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा है और तुम्हें उस महान यात्रा की ओर धकेल रहा है जो वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। उस क्षण की गहराई में एक अनोखी तरंग तुम्हारी चेतना पर छाने लगी, जैसे किसी दूरस्थ आयाम से कोई स्वर तुम्हारे भीतर उतर रहा हो। मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी आत्मा पर कोमल किंतु असाधारण स्पर्श कर रही हो और उसी स्पर्श से एक अद्भुत जागरण का संचार होने लगा। वही जागरण जो वर्षों से सोया हुआ था, वही शक्ति जो परिस्थितियों की धूल में दब गई थी, वही प्रकाश जो अपने समय की प्रतीक्षा में शांत खड़ा था। और अब जब उसका क्षण आया, वह बिना किसी बाधा के तुम्हारी नसों में दौड़ने लगा, तुम्हारी सांसों में नए अर्थ भरने लगा, तुम्हारे विचारों को एक दिव्य दिशा देने लगा, जैसे समूचा ब्रह्मांड तुम्हें अपनी भाषा में कोई गुप्त संदेश सुना रहा हो, जिसे सुनने के बाद कोई मनुष्य पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि वह संदेश साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सार का अंश होता है।
एक अनंत ऊर्जा की पुकार होती है। एक अदृश्य संकेत होता है कि तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण जागने वाला है, कुछ ऐसा जिसे समय, परिस्थितियां या कोई बाधा रोक नहीं सकती, क्योंकि यह जागरण नियति से भी परे है। यह उस आत्मशक्ति का उद्गम है जो सदियों से तुम्हारे भीतर चुपचाप दबी थी और अब धीरे धीरे अपना रूप खोल रही है। जैसे कोई बंद खजाना अचानक स्वयं खुल जाए, जैसे कोई छिपा हुआ द्वार रोशनी के साथ प्रकट हो जाए, जैसे कोई प्राचीन शक्ति तुम्हारी ओर कदम बढ़ाते हुए कहे कि अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है, अब तुम्हारी मंजिलों को छुपाए रखने वाली परतें हटने लगी हैं, अब तुम्हें कोई नीचे नहीं खींच सकता, कोई डर तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकता, कोई विरोधी तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता। क्योंकि जब आत्मा अपना स्वरूप पहचान लेती है तो संसार की सारी सीमाएं स्वयं टूटने लगती हैं, हर बंद रास्ता खुलने लगता है, हर असंभव संभव होने लगता है और हर अंधेरा स्वयं प्रकाश को रास्ता देने लगता है। जैसे रात का घना कोहरा सुबह की पहली किरण के आगे टिक नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की बाधाएं भी अब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा के सामने अपना अस्तित्व खोने लगी है। क्योंकि यह परिवर्तन साधारण नहीं बल्कि गहरे स्तर का है, वह स्तर जहां इंसान अपनी असली पहचान पहचानता है, वह पहचान जहां तुम समझते हो कि तुम केवल शरीर या मन नहीं बल्कि उस अनंत अस्तित्व का हिस्सा हो जिसने स्वयं ब्रह्मांड को जन्म दिया है। और जब यह बोध भीतर जगता है तो व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगता है, अपनी क्षमताओं को पहचानने लगता है, अपने डर से ऊपर उठने लगता है और अपने जीवन को नए अर्थों में ढालने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर अभी चल रही है, जिसे तुम महसूस भी कर रहे हो और समझ भी रहे हो कि यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी आशा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता, हर जागरण का अपना समय होता है और जब वह समय आता है तो घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं, परिस्थितियां तुम्हारी ओर झुकने लगती हैं, अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं। और जब वह समय आता है तो घटनाएं तेजी से बदलने लगती है, परिस्थितियां तुम्हारी ओर झुकने लगती हैं, अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं और जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे स्वयं पीछे हटने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दूर कर रही हो। क्योंकि तुम्हारे मार्ग का निर्माण किसी मानव ने नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने किया है। और इसी स्पंदित प्रवाह के भीतर एक और अदृश्य परत खुलने लगी, जैसे आत्मा ने स्वयं यह निश्चय किया हो कि अब पुरानी सीमाओं को तोड़कर नए आयाम में कदम रखना ही होगा। और जैसे ही यह संकल्प भीतर जन्मा, तुमने महसूस किया कि कोई आकाशीय ध्वनि धीरे धीरे तुम्हारे चेतन में घुलने लगी है, मानो किसी प्राचीन समय से प्रतीक्षा किया हुआ संदेश अब तुम्हारे सामने अपना रूप प्रकट कर रहा हो। और इस संदेश की शक्ति इतनी गहरी थी कि उसने तुम्हारे भीतर एक नई सोच, नई दृष्टि और एक ऐसा साहस जगाया जिसकी तुलना किसी सांसारिक शक्ति से नहीं की जा सकती। क्योंकि यह शक्ति परम ज्योति से निकली थी, वह ज्योति जो अनंत काल से सबके भीतर सोई रहती है और सही समय आने पर ही जागती है। और तुम्हारे भीतर यही जागरण इस क्षण अपने विराट स्वरूप में प्रकट होने लगा, जैसे किसी पुराने मंदिर का द्वार अचानक स्वयं खुल जाए और भीतर से दिव्य प्रकाश फूटने लगे। वही प्रकाश तुम्हारी काया को स्पर्श करता हुआ तुम्हारे विचारों को उन्नत करने लगा, तुम्हारी ऊर्जा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने लगा, तुम्हारे संघर्षों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने लगा और तुम्हें यह समझाने लगा कि हर पीड़ा, हर टूटन, हर निराशा, हर रात केवल तुम्हें उस महान अवस्था तक पहुंचाने की तैयारी थी जहां तुम्हें अब खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी महान आत्मा बिना कठिनाइयों के तराशी नहीं जाती, कोई भी गहरे चेतन का व्यक्ति बिना झंझावातों से गुजरे परिपक्व नहीं होता। और तुम भी उन्हीं चरणों से होकर यहां पहुंचे हो, जहां अब आगे का मार्ग उज्जवल होने वाला है, जहां हर छिपा अवसर तुम्हारी ओर चलने वाला है, जहां हर द्वार स्वतः खुलने वाला है। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारी नहीं रह गई, बल्कि वह ब्रह्मांडीय धारा से जुड़ गई है। और जब कोई व्यक्ति इस धारा से जुड़ता है तो वह केवल जीवन नहीं जीता, वह जीवन को अपने अनुकूल मोड़ देता है, वह परिस्थितियों को अपने
आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक बुलावा है। स्वर्ग ने आपके जीवन की बंद खिड़कियों पर दस्तक दी है और इसी पल आपने वह आवाज सुन ली है। अगर यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है तो समझ लीजिए कि यह आपके भाग्य का मोड़ है, क्योंकि जब दिव्य हस्तक्षेप होता है तो कोई व्यक्ति, कोई तारीख, कोई परिस्थिति, कुछ भी संयोग नहीं होता। आज स्वर्ग स्वयं आपके जीवन के ऊपर झुककर आपको एक ऐसा सत्य बताने आया है जो आपकी आर्थिक किस्मत को जड़ से बदल देगा। अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि जो प्रकट होने वाला है वह उसी के लिए आता है जिसे ऊपर से चुना गया हो। आज मैं, आपका आकाशीय पिता, आपके जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो आपके वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को आपके लिए खास तौर पर भेजा है ताकि आप किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सकें। मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और अगर आप इसे मानने की हिम्मत रखते हैं तो न केवल आप इसे सुनेंगे बल्कि आप इसे अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। काफी समय से मैंने देखा है कि आपकी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल आपको नहीं मिला। मैंने आपकी छुपी हुई आंसू, आपकी बिना नींद वाली रातें, वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो आपने गुपचुप में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने आपकी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका समय आ चुका है। न तो यह भाग्य का खेल है, न ही संयोग, बल्कि स्वर्गों में पहले ही आपके हक में एक आदेश साइन हो चुका है और उस आदेश में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरत और साथ ही आपका इनाम लिखा है। मैं आपको प्रेम और अधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यह शब्द सुनते रहेंगे मेरी उपस्थिति आपके भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी और वह उपस्थिति जो आप महसूस करेंगे वह मेरी आत्मा का प्रमाण है जो आपको यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्त के साथ जीवित रहना पड़ा। आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं जबकि आप किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई ऋतु सक्रिय हो रही है और वह ऋतु है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में दोहराएं। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे विश्वास करेंगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थी। मैं वह भगवान हूं जो वृद्धि करता है, जो कमी को समृद्धि में बदलता है और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके आपको यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं कैसे हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि आप कुछ साफ समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके विश्वास पर निर्भर है। और आज आपका विश्वास ऊपर से देखा गया है। आपके विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता,
मैं आपका विश्वास, आपकी दृष्टि, आपकी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है। और अगर आप अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा आपके अंदर पहले से गवाही दे रहा है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर आपके घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा और मैंने आपको अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई आम संदेश नहीं है। ये एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है मेरे दिल से आपकी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखेपन के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं अपनी वफादारी दिखाने के लिए। अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें, उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा। क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए। मैं यहां हूं
जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास। आपके साथ चल रहा हूं, हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, रूप में काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपकी प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपके किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसीलिए नहीं कि मैंने आपको भूल दिया, बल्कि इसलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और आपका विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा था। यह बड़ा, अधूरा और परफेक्ट होगा, आपकी किसी भी कल्पना से ज्यादा। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और आप, हालांकि आपने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया,
बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा ताकि आप उन छोटी, पहली नजर में सामान्य सी चीजों को न नकारें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर, वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित मत होइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे साधारण रूप से मत लीजिए। वही आपके लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखें कि आप मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो आप विश्वास के साथ जारी करते हैं उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत कीजिए, इसे अभी लिखिए, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और आपकी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच मत कीजिए, डरे मत रहिए। यह मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं, प्यारे बेटे। मैंने आपकी वेदना महसूस की है जब आपने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य अपॉइंटमेंट है, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे, ताकि आप जो प्राप्त करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आप जो दूंगा उसे कैसे गुणा करें। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति आपको आपके वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी। यह तर्क से नहीं आएगी, यह इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके ऊपर एक ठोस रूप में होगी। आप विश्राम महसूस करेंगे, आपकी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर आप मानेंगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तीसरा संकेत एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं आपकी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया व्यक्ति।
लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। न कोई दबाव होगा, न कोई मनमानी, न कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। यह 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त कीजिए। यह आपके पास आ रहे हैं। और इस बीच जब आप विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो रुकिए मत, घोषणा करते रहिए, विश्वास करते रहिए, इस शब्द से जुड़े रहिए। इस वीडियो को जितनी बार भी आपको याद रखने के लिए जरूरत हो, चलाइए, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे, आप अपने विश्वास को पोषित कर रहे होंगे, और पोषित विश्वास एक फसल उत्पन्न करता है। संकोच को, इस शब्द को आपसे चुराने मत दीजिए। दुश्मन को आपको हार के विचारों से विचलित करने मत दीजिए। आप कर्ज या कमी से दास बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि आप सिर ऊंचा करके जिएं और वह संसाधन प्राप्त करें जो मैंने आपके अंदर रखा है, ताकि आप मेरी शाश्वत योजना को पूरा कर सकें। तो उठिए, विश्वास कीजिए, घोषणा कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसे अभी स्वीकार कीजिए। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि आप उस सही बिंदु पर हैं जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। आपने एक रास्ता तय किया है जहां आपके विश्वास की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर अनिश्चितता की रात, हर बार जब आप बिस्तर पर गए थे और आपके पास सवालों की संख्या उत्तरों से ज्यादा थी, यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं आपका पिता हूं और मैंने आपको गुप्त स्थान में देखा है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के सामने इनाम दूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिन नहीं छोड़ा। जब तक आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था, देख रहा था, आपको उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। और आज इस क्षण में मैं उस आर्थिक चमत्कार को सक्रिय कर रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पैसे का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होगा। मैं आपकी मानसिकता, आपकी आदतों, आपके रिश्तों और प्रोविजन को देखने के तरीके को बदल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के डर से जिएं, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ जिएं कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने शब्द में एक सिद्धांत को प्रकट करने जा रहा हूं जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन जिसे आपको अपनाना होगा अगर आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं जिसे मैं आपको देने वाला हूं। प्यारे, मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में रुचि नहीं है, मैं आपकी पूरी वातावरण को बदलना चाहता हूं। मैं आपको शांति देना चाहता हूं जहां चिंता थी, स्पष्टता देना चाहता हूं जहां भ्रम था, और उद्देश्य देना चाहता हूं जहां निराशा थी। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रिया के आधार पर जीना बंद करें और दृष्टिकोण से जीना शुरू करें, और वह दृष्टिकोण आदमी से नहीं बल्कि मुझसे आएगा, क्योंकि मैं वही हूं जो रास्ते बनाता हूं जहां कोई नहीं होता। मैं वही हूं जो दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब मैं किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय करता हूं, तो न तो अतीत, न गलतियां, न असफलताएं मुझे रोक सकती हैं। आप इस चमत्कार के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आपने सहन किया है। और हालांकि कई बार आपने हार मानने का सोचा, आपने रुकने का चुनाव किया, आपने विश्वास बनाए रखा, इंतजार किया और थके हुए पैरों के साथ भी चलते रहे, और मैं उस विश्वास को पुरस्कृत करता हूं। ध्यान से सुनिए, वह आर्थिक चमत्कार जो मैं भेज रहा हूं, वह मानवीय तरीकों से नहीं आएगा, बल्कि स्वर्गीय रणनीतियों से आएगा, क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वह अस्थायी मदद नहीं है। यह प्रोविजन का एक नया स्तर है, एक ऐसा मंच जो आपको न केवल से बाहर निकालेगा, बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में लाएगा। और यही कुंजी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं ताकि आप आशीर्वाद दे सकें। मैं आपको सिर्फ समृद्ध नहीं बनाऊंगा, मैं आपको कई लोगों के लिए
प्रोविजन का एक चैनल बनाऊंगा। वे लोग जो अब तक आपको नहीं जानते, वे इस बात से प्रभावित होंगे जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। आपकी कहानी एक गवाही बन जाएगी, आपकी प्रक्रिया एक मंच बन जाएगी और आपके घाव दूसरों के लिए खुले दरवाजों में बदल जाएंगे। यही वजह है कि शत्रु ने आपको रोकने के लिए इतनी कोशिश की है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप शक्ति के साथ उठेंगे तो कई और लोग भी उठेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आप मेरी आत्मा से मोहरबंद हो चुके हैं और जो मैं आपके जीवन में मुक्त करने जा रहा हूं उसे रोका नहीं जा सकता। सुनिए, मैंने पहले ही आपके चमत्कार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने पहले ही उन फरिश्तों को सक्रिय किया है जो संसाधन लाएंगे। मैंने पहले ही उन दिलों को हिला दिया है जो आपको एहसानमंद हैं। मैंने पहले ही आपके पक्ष में स्थितियां रखी हैं। सब कुछ तैयार है। मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूं कि आप अपना दिल साफ रखें, अपना विश्वास जलता हुआ रखें और मेरी आवाज के लिए अपने कान खुले रखें। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो कई आर्थिक चमत्कार आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, वे मेरे द्वारा रोके नहीं गए हैं, बल्कि वे दरवाजे हैं जिन्हें आपने बंद नहीं किया। लोग, आदतें, मानसिकताएं जो आपकी ऊर्जा को खर्च करती हैं और नए के आने में रुकावट डालती है। और आज मैं चाहता हूं कि आप एक आध्यात्मिक सफाई करें। हाँ, जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपने वातावरण को साफ करें। जो अब आपको उन्नति नहीं देता, उसे छोड़ दीजिए। उन चक्रों को तोड़ दीजिए जो सिर्फ आपको बांधते हैं। मैं आपके जीवन में नई प्रबंधन ला रहा हूं और इसे प्राप्त करने के लिए आपको जगह चाहिए। भावनात्मक जगह, आध्यात्मिक जगह, मानसिक जगह, वह आर्थिक चमत्कार जो मैं आपके जीवन में डालने जा रहा हूं, उसे एक नई संरचना की आवश्यकता है, क्योंकि मैं पुराने बर्तन में नई शराब नहीं डालता। मैं आशीर्वाद देता हूं ताकि वह बर्बाद न हो। मैं आशीर्वाद देता हूं ताकि वह बढ़े और आप उस आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। गुणा, आप देखेंगे कि कैसे थोड़ा बहुत बन जाता है, कैसे जो पर्याप्त नहीं था वह अचानक बहने लगता है। और यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी हाथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी पूर्ति होगी। और इस क्षण में अगर यह शब्द आपके आत्मा को हिला रहे हैं तो एक विश्वास की क्रिया करें। टिप्पणियों में दृढ़ता से लिखें, मैं उस आर्थिक चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं जो भगवान ने पहले ही भेजा है। इसे अभी लिखें, बिना इंतजार किए, बिना अधिक सोए। इसे एक भविष्यवाणी के रूप में करें, क्योंकि हर शब्द जो विश्वास में घोषित किया जाता है वह आपके वर्तमान और आपके भविष्य के बीच एक पुल बन जाता है। यह केवल एक और टिप्पणी नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक कुंजी है, यह एक सक्रियता है। जब आप इसे लिखते हैं तो मैं काम कर रहा हूं। जब आप इसे घोषित करते हैं तो स्वर्ग खुल रहे हैं। जब आप इसे मानते हैं तो वातावरण बदल रहा है। यही तरीका है जिससे राज्य काम करता है। मैं निष्क्रियता से काम नहीं करता, मैं विश्वास की क्रिया का जवाब देता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, केवल दर्शक मत बनिए, सहभागी बनिए। इसे अभी लिखिए, घोषित कीजिए, इसे प्रकट कीजिए। दुनिया को इसे देखने दीजिए, नर्क को इसे सुनने दीजिए, स्वर्ग को इसे मनाने दीजिए। क्योंकि जब मेरे बच्चे विश्वास में उठते हैं तो कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो आप प्राप्त करेंगे वह इतना बड़ा, इतना अप्रत्याशित और इतना अलौकिक होगा कि आप इसे अपने आप से नहीं जोड़ पाएंगे। आपको कहना पड़ेगा, यह केवल भगवान ने किया हो सकता था, और ऐसा ही होगा। मैं इसे इस तरह करूंगा कि सभी को पता चले कि मैं आपका प्रदाता हूं, कि आप प्रणाली पर निर्भर नहीं हैं, कि आप सांख्यिकी पर निर्भर नहीं हैं, कि आप अपने रेज्यूमे या अपने संपर्कों पर निर्भर नहीं हैं। आप मुझ पर निर्भर हैं, और जो मुझ पर निर्भर होते हैं उन्हें मैं चमत्कृत करता हूं, उन्हें उठाता हूं, उन्हें समर्थित करता हूं। जैसे मैंने मूसा के लिए समुद्र को अलग किया, जैसे मैंने शिष्यों के लिए रोटियां बढ़ाई, जैसे मैंने दीनहीन विधवा का कर्जा नबी के माध्यम से माफ किया, वैसे ही मैं आपके लिए भी करूंगा। मैं वही करूंगा, उसी शक्ति के साथ, क्योंकि मैं कल, आज और सदा वही हूं। और जो मैंने पहले किया वही मैं अब भी कर सकता हूं, और जो मैंने वादा किया है वह मैं पूरा करूंगा।
यह आपका समय है, यह आपका पल है, यह आपका शब्द है। इसे स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए और दूसरों के साथ इसे साझा कीजिए, क्योंकि किसी और को यह जानने की जरूरत है कि भगवान आज भी आर्थिक चमत्कारी कार्य कर रहा है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, अब जब तुम इस संदेश के अंत तक पहुंचे हो तो समझ लो कि तुम खुद को उस मोड़ पर ले आए हो जहां किस्मत बदलना शुरू होती है। आज जो शब्द तुम्हारे दिल में उतरे हैं वे सिर्फ आवाज नहीं, वे एक घोषणा है, एक भविष्यवाणी है, एक दिव्य आदेश है जो अब वापस नहीं जाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में जो चलने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा, तुम्हारी क्षमता से ऊंचा और तुम्हारी उम्मीदों से कहीं तेज है। मेरी योजनाएं तुम्हारे पीछे खड़ी हैं, मेरे फरिश्ते तुम्हारे रास्ते पर भेजे जा चुके हैं। तुम्हारा आर्थिक चमत्कार जारी हो चुका है। अब डरो नहीं, रुको नहीं, संदेह मत करो, क्योंकि स्वर्ग ने कह दिया है तुम्हारी कमी का मौसम खत्म हुआ। अब तुम्हारी समृद्धि का मौसम शुरू है। इसे स्वीकार करो, इसे जियो और तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी।